we have learned about angle as a concept and have come to know that it is about the inclination between two lines और फिर vertex arms वगैरह का concept भी हम लोगों ने देखा है. Now we shall be talking in terms of different types, and in the process the first type we are having is right angle. इसको बोलेंगे राइट एंगल, हिंदी में इसको कहेंगे समकोण. मतलब if the value of the angle is 90 degree, it means it is a right angle triangle and समकोण 90 degree. So an angle whose measure is 90 degree is called a right angle. और यदि हम इसके फिगर की बात करें तो ये देख लीजिए, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर, ये किसी लाइन पे कोई परपेंडिकुलर होगा तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा. सो इट इज़ ए कंसेप्ट दैट इज राइट एंगल. और उसी तरह का एक कंसेप्ट है एक्यूट. एंगल हम छोड़ दे रहे हैं, बोर्ड पे जगह बचेगी. सो एक्यूट एंगल लिख देते हैं ऐसे. और न्यून कोण, न्यून मतलब कम, मतलब समकोण से कम, मतलब जो कोण 90 डिग्री से कम है उस सारे कोण को हम लोग न्यून कोण कहेंगे. सो एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री, बिना 0 डिग्री से यदि अधिक नहीं होगा तो एंगल बनेगा ही. तो यह है, लेकिन लिखा है कि मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री. मतलब हर वह कोण जिसका मूल्य 0 और 90 के बीच में होगा उसको हम लोग न्यून कोण कहेंगे. और यदि इसका भी फिगर हम यदि बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं. आप देख लेंगे कि जैसे इधर बढ़ेगा, जैसे ये लाइन है, मान लीजिए इसको हम ए बी और सी नाम दे, तो ए सी इस तरफ चला जाएगा तो बढ़ता चला जाएगा, और इस तरफ आ जाएगा तो घटता चला जाएगा. तो ये न्यून है इसलिए कि ये इस तरफ झुका हुआ है. तो इसको भी आप नाम दे सकते हैं. आर्म वगैरह बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, बी सी लिखते हैं. उसकी बहुत ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सब लोग बेसिक समझ चुके हैं. सो इन द प्रोसेस द थर्ड वन इज द ओब्ट्यूज एंगल, जिसको हम लोग बोलेंगे ये न्यून है तो न्यून, अधिक तो अधिक कोण. और ऑब्वियस है इसका एग्जाम्पल कैसे हो, ये थोड़ा सा ये भी हो गया 90 ऐसे देखोगे, या फिर ऐसे बनाइए, ऐसे और ऐसे, ये 90 से अधिक, ये 90 से कम. सो एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मैक्सिमम 180 डिग्री ये स्ट्रेट लाइन में एंगल बनता है. एक तरफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर की तरफ 180 डिग्री और नीचे की तरफ 180 डिग्री. ये संकल्पना बहुत ज़रूरी है और इसका इस्तेमाल हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में किया भी है कि 180 डिग्री का मतलब इट इज ए स्ट्रेट लाइन. खैर, तो ये कह रहा है कि एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल. मतलब अधिक कोण वह कोण है जिसमें कोण की माप जो है वह 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम. मतलब ये कि इन बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. तो ये कंसेप्ट के अलावा नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका स्ट्रेट एंगल. ये एक कंसेप्ट है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल को लिखेंगे रेखीय कोण. हिंदी शब्द भी याद रखें क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी. अब ये नाम से ही है कि सरल रेखा.
एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल, जिसका मेजर 180 डिग्री है। और 180 डिग्री कैसे होगा, ये वाला, मतलब यहाँ से यहाँ तक हाफ सर्किल, यू कैन से हाफ सर्किल। और यदि इधर कर देंगे तो फुल सर्किल। फुल सर्किल में 180 डिग्री इस तरफ और 180 डिग्री इस तरफ, तो इस कोण को स्ट्रेट एंगल कहेंगे। सो एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, एग्जैक्टली 180 डिग्री, नाइदर लेस नॉर मोर। देयर इज एन अनदर कंसेप्ट, पहला हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया था 1, फिर आपका एक्यूट, तीसरा ऑब्ट्यूज, चौथा स्ट्रेट, पांचवा कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ये तीन दोनों तरफ रिफ्लेक्स एंगल, इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में बृहद कोण। बृहद का मतलब कि इससे जाता है, स्ट्रेट लाइन से जाता है। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। मतलब ये तो दोनों तरफ 180 मिला दे तो 360 डिग्री होगा, लेकिन जब कोण का मान 180 से अधिक और 360 से कम हो तो उस कोण को हम लोग बृहद कोण कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये फिगर कैसे बनेगा, यहाँ भी हम लोग फिगर बना रहे थे, यहाँ मतलब ये यहाँ तक 90 है, यहाँ तक ये है, और यहाँ तक मान लीजिए यहाँ एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ तक तो यदि ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा तो ये एंगल तो 180 डिग्री होगा, लिहाजा इसको नीचे की तरफ लाना पड़ेगा, तब ऐसे में जो कोण बनेगा वो ऐसे देखिए, ये दूरी तय हुई, देख के भी आपको लगेगा 180 यहाँ तक और इससे इतना आगे, तो ये 180 से अधिक हो गया, मतलब नीचे की तरफ। तो यदि हम इसको ये करें तो ये एंगल हुआ, ये एंगल जो हुआ यहाँ से, मतलब ये नहीं, यहाँ से, तो इस तरफ ऐसे फ्रेस बना दे, तो ऐसे करके ऐसे नीचे की तरफ, मतलब यहाँ से चल के दूरी कितनी तय हुई, ये वाली, ये एंगल। सो द रिफ्लेक्स एंगल का मतलब ये हुआ, बृहद कोण का ये मतलब हुआ कि 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री के बीच में। फिर उसी रिलेटेड कंसेप्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे पूर्ण कोण। पूर्ण कोण, पूर्ण कोण में अब देखेंगे कि ये कोण है, ये इसका एग्जाम्पल पूर्ण कोण। एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। मतलब पूर्ण कोण वह कोण है जिसमें कोण का माप, कोण का मूल्य कितना है, 360 डिग्री है। तो इस तरह से ये 6 एंगल जो है वो कोणों के माप से सीधे संबंधित है। 90 डिग्री होगा समकोण, 90 डिग्री से कम होगा न्यून कोण, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री के बीच होगा तो अधिक कोण। इसके अलावा जब पूरा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा तो उसको रेखीय कोण, मतलब 180 डिग्री, फिर 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम तो बृहद कोण, फिर कंप्लीट 360 डिग्री का कोण बना है तो उसको हम लोग पूर्ण कोण कहेंगे। सो द राइट एंगल, द एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल are very much related to the measure of the angle. If it is 90 degree, then it is right angle. If it is less than 90 degree, it is acute angle. If it is more than 90 degree and less than 180 degree, it is obtuse. If it is completely of 180 degree, then it is a straight line. If it is more than 180 degree and less than 360 degree, then it is a reflex angle. And if it is completely of 360 degree, then it is complete angle. तो ये 4 चीज़ को याद रखना है, इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी, लिहाजा डिफाइन करने में नहीं भी पड़े लेकिन सवाल को डिकोड करने में, वेदर इट इज़ इन इंग्लिश और हिंदी वाले को हिंदी वर्ड, इंग्लिश वाले को। और हमने आपको सजेशन दिया है कि
हु नोज़ कि आपको कहाँ जाना है। तो आप यदि टेक्निकल वर्ड्स को हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखते हैं तो इट्स गुड। तो इस तरह से ये हमने यहाँ बना दिया, ये एंगल जो बन गया किसी पे इसमें, तो ये 180 डिग्री 360 डिग्री तो कौन कोण। इसके बाद एक कंसेप्ट है समान कोण का, नाम से ही क्लियर है, इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स, या इसको क्या लिखेंगे, समान कोण, समान कोण, समान कोण। अच्छा, इक्वल एंगल्स नाम से ही है। टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मेजर। मान लीजिए कि दो कोण, अब जैसे मान लीजिए एक ए है और एक ए है, दोनों का मेजर देखेंगे सेम होगा। ऐसा फिर यदि दूसरा एक ऐसा बना दे तो ये भी इसका मेजर यदि सेम होगा, तो ये दोनों में आपस इसको समान कोण कहते हैं, मतलब जिसकी माप हो। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर को हम लोग लिखते हैं बाइसेक्टर, समद्विभाजक, जो दो भाग में बांटे, इसकी हिंदी होती है एक कोण का समद्विभाजक। यहाँ लिखेंगे एक कोण का, या सीधे नाम याद रखेंगे कोण का समद्विभाजक, समद्विभाजक। जैसे मान लीजिए कि एक एंगल है ऐसे ये, अब यहाँ आप O A B दे दें और ये इसको बीच से डिवाइड करता हो कोई, इसको भी कोई नाम दे दे, C नाम दे दे, तो ये एंगल और ये एंगल दो एंगल बनता है, और ये दोनों एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। मतलब समद्विभाजक वह रेखा है, वह रे है, वह किरण है जो किसी एंगल को दो बराबर भाग में बांटता है। सो ये रे OC, इसमें तो दूसरा लिखा होगा, ठीक है, इसमें भी OC ही है। ये रे OC इज कॉल्ड बाइसेक्टर, OC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, इफ मेजर ऑफ, एम को मेजर लिखते हैं, मेजर ऑफ AOC इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल BOC, जो हमने पहले ही आपको बता दिया है। इसको ऐसे लिखेंगे मेजर, M स्टैंड्स फॉर मेजर। सो मेजर ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल BOC यदि है, तो ऐसे केस में हम लोग OC को क्या कहेंगे, OC को बाइसेक्टर कहेंगे। इसके अलावा इसी मेजर से रिलेटेड दो कंसेप्ट और है, उस दो कंसेप्ट को हम लोग समझ लेंगे। सिर्फ इसी जगह बनानी पड़ेगी इसके लिए हमको, यहाँ बना देते हैं इक्वल एंगल, नहीं यहाँ बनाते हैं। सो ये जो आपका कंसेप्ट है, ये आपका एक कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। इसमें बहुत सारा, एक पूरा का पूरा एक्सरसाइज है, इसमें हम लोग बहुत सारे सवाल बनाएंगे। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नेक्स्ट कंसेप्ट है, नंबरिंग हम नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इसी से रिलेटेड है, इसी का नाम याद रखेंगे तो याद रहेगा। एक साथ लिखने का मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, ये देखिए ये होता है सब। कॉम्प्लीमेंट्री को हम लोग लिखते हैं पूरक कोण, जो पूरा करता है, और सप्लीमेंट्री
सप्लीमेंट्री को लिखते हैं समपूरक कोण, समपूरक कोण, ये भी याद रखना पड़ेगा। अब जैसे बहुत आसान है समझना इसका, two angles are said to be complementary if the sum of their measure is 90 डिग्री। मतलब दो एंगल का मान यदि 90 डिग्री है, अब देखिए जैसे 60 प्लस 30, जैसे 70 प्लस 20, इस तरह का, तो ऐसे एंगल को हम लोग पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। उसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल 90 नहीं 180, 180 डिग्री इज इम्पोर्टेंट। सो two angles are said to be complementary if the sum of the measure is 90 degree. Two complementary angles are called the complement। इसको मतलब ये एंगल जो हुआ मतलब 60 is the complement of 30, 70 is the complement of 20 and the reverse is also true। संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल की यदि हम लोग बात करें तो टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री if the sum of their measure is 180 डिग्री, यही हमने पहले ही बता दिया। लिहाजा यदि एक कोण 120 डिग्री और दूसरा 60 डिग्री है तो इस दोनों कोण को आपस में हम सप्लीमेंट्री कहेंगे और 120 को 60 का सप्लीमेंट और 60 को 120 का सप्लीमेंट कहेंगे। सो टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री if the sum of their measures is 180 degree। Two supplementary angles are called the supplement of each other। और ऐसे ढेरों एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि इस दोनों कंसेप्ट पे एक पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपका है सीबीएसई की 9th की किताब जो एनसीईआरटी की है उसमें। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और इसके अलावा एडजस्टेंट एंगल का एक कंसेप्ट है। यही करके हम इसको इस पार्ट को बंद करेंगे। एड जैसे इसका बहुत इस्तेमाल होगा खास के थ्योरम वगैरह को प्रूफ करने में और सवाल बनाने में होगा। तो इस पे तो बताया है कि इस दोनों पे तो पूरा एक चैप्टर ही आपका है, लेकिन फर्दर जो थ्योरम वगैरह है आगे की ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट में उसमें एडजेसेंट एंगल का बहुत इस्तेमाल होगा। सो एडजेसेंट एंगल्स, और इसकी जो हिंदी होती है उसको बोलते हैं आसन्न, आसन्न को। तो इसकी आकृति तो बनानी पड़ेगी और आकृति बनाने के क्रम में फिर थोड़ा सा हमको सफाई हम लोगों को करनी है। इस तरफ यहाँ साफ करने से हम लोगों का काम हो जाएगा। सो एडजेसेंट एंगल का जो कंसेप्ट है उसमें हम लोग एक फिगर बनाते हैं, उससे आपको समझेंगे। ऐसे एक फिगर, ऐसे ऐसे ये बी सी पॉइंट्स है, ये आप ओ, ठीक है। अब देख लीजिए दो एंगल्स, अब इसको चाहेंगे तो हम लोग नाम भी दे सकते हैं। सो टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ, मतलब इसके कंडीशंस में पहला कंडीशन क्या है कि दो कोण आपस में आसन्न कोण कहलाएंगे तब जबकि दे हैव द सेम वर्टेक्स, सेम वर्टेक्स हो। वर्टेक्स का मतलब आप लोग जानते हैं शीर्ष, मतलब इस दोनों कोण का, जैसे यदि हम इसको देखें और इसको देखें तो इस दोनों का शीर्ष क्या है, ओ है। तो ये कंडीशन इसको फुलफिल करता है तो कहेंगे। दूसरा कंडीशन है कि दे हैव ए कॉमन आर्म, मतलब अब देखिए कि ये जो आर्म है ओ सी, कॉमन आर्म, कॉमन आर्म क्या है इसमें, यहाँ तो ओ था, ओ इज द वर्टेक्स विच इज कॉमन, कॉमन आर्म है ओ सी, मतलब इसमें भी है और इसमें भी है इस ट्रायंगल में। फिर
तीसरा कंडीशन है देयर नन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। मतलब जो नन कॉमन है, नन कॉमन आर्म इज आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। मतलब कॉमन आर्म कौन है, ये ए आर दोनों दो तरफ है। तो पहला कंडीशन कि सेम वर्टेक्स है ओ, दूसरा कंडीशन है कि कॉमन आर्म है दैट इज ओ सी, और तीसरा है कि जो कॉमन आर्म है, रिमेनिंग जो आर्म है उसका, वो इस कॉमन आर्म के दोनों तरफ है, आइदर साइड। सो दे हैव ए कॉमन आर्म and their non-common arms are on either side of the common arms. So angle AOC, देखिए AOC this वाला, and angle BOC are adjacent, BOC adjacent, O vertex है, OC common arms है, OA and OB non common arms on either side है, जो हमने आपको दिखा भी दिया। तो इस तरह से ये जो एंगल हुआ ये एडजेसेंट एंगल्स हुआ। तो हम लोगों ने मेजर के आधार पे जो 6 एंगल्स के टाइप हैं उसमें राइट एंगल, समकोण, एक्यूट एंगल, न्यून कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, स्ट्रेट एंगल, रेखीय कोण, रिफ्लेक्स एंगल, बृहत कोण, कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण, जो एक तरह सिर्फ मेजरमेंट से था। दूसरी बात, जब मेजर समान हो तो समान कोण। फिर बाइसेक्टर, जो किसी एंगल को, एंगल का बाइसेक्टर जो दो बराबर भाग में बांटता है। फिर हम लोगों ने देखा पूरक कोण कि दोनों कोणों को का योग जो होगा हमेशा 90 डिग्री होगा, तो दोनों कोण आपस में पूरक कहलाएगा। और कम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ साथ उसको कॉम्प्लीमेंट भी कहेंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। उसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण की 180 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, और एक दूसरे का सप्लीमेंट कहलाएगा, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हमने दिए और इस पे हम लोग काफ़ी सवाल बनाएंगे। और तीसरा हमने आसन्न कोण या फिर एडजेसेंट एंगल बताया, जिसमें बताया कि कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन आर्म होगा, और दूसरा इस कॉमन आर्म के दोनों तरफ रिमेनिंग आर्म उनके होंगे, तो उसको हम लोग एडजेसेंट एंगल कहेंगे। और हमने एग्जाम्पल दिया कि दिस AOC is the adjacent of angle BOC. So in this way we could learn all together 3 इधर आपके हो गए 6 3 9 2 11 कंसेप्ट हम लोगों ने इस पार्ट में पढ़े। एंड ऑल दीज आर वेरी बेसिक, आप जानते भी होंगे, बट इट इज़ वेरी मैंडेटरी, क्योंकि छोटा छोटा कंसेप्ट मैथमेटिक्स में और खास के ज्योमेट्री में यदि आप भूल जाएंगे then you will not be able to solve a problem. So thank you for this part. Thank you.